जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता है, उसको मारना है। शब्द ब्रह्मा की उपासना से क्रोध मरता है और परम ब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता। परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनसे जो चाहे सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही तो स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप है। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही धर्म है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैर भाव से श्री कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो श्री कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं, उसे तारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वालों को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वासुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता, तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वासुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से, संतोष से देख रहे थे। जब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है, मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतारकर डांट कर खिलाए। रास्ते में इस प्रकार जहां भी विश्राम किया, वहां विश्राम घाट हो गए। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है। अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश जीवन में भी उतारा था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो
उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श और चरितार्थ भी कर दिखाया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए ही कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनना होगा। मैं तो आपका सबका सेवक हूं। गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वासुदेव जी का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा जी ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नतें मांगी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। नंद बाबा बड़े बोले। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंतवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सभी वहां मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना पूरा काम करके आपके पास वापस चला आऊंगा। आप गोकुल पधारे, मेरी माता, सखियां और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उनका कन्हैया वापस लौटेगा, अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे हमेशा सुखी रखें। कभी व्रज में अवश्य आना। कन्हैया बोले, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना, मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम है, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्व गोकुल और मथुरा के श्री कृष्ण एक ही है। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करना पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान, धन और प्रतिष्ठा, पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है किंतु मन की शांति नहीं दिला सकता। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल के गुरु विरक्त होते थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या
शोभा नहीं देती। यदि विद्या अभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सभी कुछ विद्यार्थी जीवन में उतर आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक है। विलासी शिक्षक का शंकर भाष्य पढ़ना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन सकते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसे कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली विद्या नहीं पढ़ाई जाती। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्मविद्या अविद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया। आत्मा परमात्मा उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल और कपट के लिए ही किया जाता है। सा विद्या या विमुक्ति विद्या ही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हुआ है, वह तो थूक को चाटने जैसा है। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीप करा सके वही सांदीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं ला कर देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्या अभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ है। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपनी ने कहा, शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है।
और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। कन्हैया बोले, गुरुजी वह तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा। सांदीपनि बोले, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना, ज्ञान दान में कृपणता न करना, शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय शांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे, घोड़ों के घावों की मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, अपना सखा ही माना। ज्ञानो उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।